हेलो दोस्तों, स्टडी किड एजुकेशन में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं हूं गौरव सैनी और आज हम स्टार्ट करेंगे आरआरबी एनटीपीसी साइको टेस्ट जिसकी हम तैयारी कर रहे हैं एसएम और टीए के लिए। एंड सेकंड बैच का सीबीटी 2 है जो कि एग्ज़ाम हो चुका है, रिजल्ट भी आ चुका है एंड अब बच्चे सभी साइको की तैयारी में लगे हुए हैं। इससे पहले हम चेन्नई जो है जोन का वो पेपर हम डिस्कस कर चुके हैं, आरआरबी चेन्नई का। एंड उससे पहले हम 12 क्लासिफिकेशन टेस्ट है जो कि डिस्कस कर चुके हैं विद्यासागर बुक में से। विद्यासागर बुक में से ही हम 7 सेट डिस्कस कर चुके हैं शॉर्टेस्ट रूट मेथड का। तो उन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप डेली रेगुलरली तैयारी करते रहें, प्रैक्टिस करते रहें। और साइको ऐसा इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, सिंपली आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो धीरे धीरे सब इजीली आराम से हो जाएगा। ठीक है, तो आइए चलिए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन पेपर। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन पेपर को आप पॉज करके खुद एक बार इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इसके अंदर डिफरेंट अप्रोच लगती है। तो लास्ट में आप देखना कि यानी कि आपकी अप्रोच क्या थी एंड मेरी अप्रोच क्या थी, उसको आप मैच करके देखना। अगर मुझसे कुछ गड़बड़ी होती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स के अंदर आप टाइप करके बता दीजिए कि क्या गड़बड़ी है, उसको मैं इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। इसके अंदर क्या गलती होने की थोड़ी मिस्टेक्स चांसेस रहते ही हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या है। सबसे पहले क्वेश्चन में देखो ये दोनों ब्लैक हैं, तो ब्लैक के साथ ही ये लाइन है। इसमें देखेंगे तो ब्लैक के साथ ही लाइन है ऊपर, एंड इसमें भी ऐसा ही है जो ब्लैक के साथ ही है। लेकिन जो फर्स्ट है उसमें ब्लैक के साथ नहीं है, वाइट के साथ है लाइन, तो आंसर क्या हो जाएगा 1। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन करते देखो। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, ये क्वेश्चन पेपर बहुत अच्छा है। अगर आपको सोल्व आप खुद से करेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ भाई कुछ लेवल है इसके अंदर, है ना। क्वेश्चन पेपर काफ़ी अच्छा है। सेकंड देखो, सेकंड में देखो एस के बाद क्या है, एस के बाद एरो है, एस के बाद एरो है एंड एरो के बाद में बराबर है। ऐसे ही देखो इसके अंदर देखो, इनका रोटेशन करके देखेंगे, बराबर है एंड इसके बाद ये है। तो इस तरीके से एक अगर इसको हम घुमाएंगे तो ये घूमेगा, इस तरफ पेन चलाता हूँ मैं थोड़ा, तो ये घूम जाएगा क्लॉकवाइज। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं इसको घुमाता हूँ, इसको अगर घुमाता हूँ तो एस के बाद एरो है, बराबर डॉट है, तो इसको अगर घुमाऊँगा तो ये भी क्लॉकवाइज घूमेगा। ऐसे ही ये भी क्लॉकवाइज घूमेगा और ये भी क्लॉकवाइज घूमेगा। लेकिन इसका सीक्वेंस अगर देखें, एरो अगर ऐसे है तो ये कैसे घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो आंसर क्या हो जाएगा 2। देखो कितना, यानी कि हमें एक वो लगाना पड़ा इसके अंदर। सेकंड देखो, थर्ड देखो, थर्ड में देखो जो एरो है, एरो के साथ में ही ये दोनों डॉट हैं, एक ब्लैक है सर्कल और एक ब्लैंक है। ऐसे सेकंड में भी ऐसा है एंड थर्ड में ऐसा नहीं है, फोर्थ में भी ऐसा ही है, फिफ्थ में ऐसा। तो आंसर क्या हो जाएगा, डिफरेंट कौन सा है, थर्ड। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, फोर्थ क्वेश्चन में आप देखेंगे तो जो एरो है दोनों एक साइड है और एक थोड़ा अलग है। इसमें देखो दोनों एक ही तरफ हैं, एक अलग है, दोनों एक ही तरफ हैं, एक अलग है। लेकिन इसमें देखो एक दूसरे के अपोजिट आ रहे हैं फोर्थ में, आप देखेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ। तो इस चीज़ का आपको बड़ा ध्यान देना है। इस क्वालिटी है क्वेश्चन की काफ़ी अच्छी है विद्यासागर से। विद्यासागर हमने बुक की है, उसके अंदर थोड़ी स्टार्टिंग में थोड़े सी ईजी चल रहे हैं, 12 सेट तक हमने डिस्कस किए हैं, लेवल काफ़ी ठीक है यानी कि इसका तो पेपर का। तो आगे देखिए फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या है हमारे पास, फिफ्थ क्वेश्चन में आप ध्यान से देखेंगे तो देखो यही सबसे एक अलग बन रहा है, इसमें प्लस 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 ये दोनों ऐसे बिल्कुल बन रहे हैं, बाकी किसी में कोई पैटर्न मिल नहीं रहा है हमें। तो आंसर क्या हो जाएगा, फिफ्थ। नेक्स्ट देखिए सिक्स्थ क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो देखो यहाँ पे ये 3 है, इसको मैं बड़ा ध्यान से आपको देखना पड़ेगा। सबसे पहली बात तो काउंट कर लो, या तो काउंट सबसे पहले ये जो शेप है, ये वाली जो शेप है इसको काउंट कर देखो, हर किसी में क्या इतनी है, 1 2 3 या 5 है। यहाँ 5 है और यहाँ भी 5 है और फोर्थ में 5 है और इसमें 5 है। ठीक है, फिर उसके बाद देखो रोटेशन। रोटेशन में क्या है, रोटेशन से हम इसको एलिमिनेट नहीं कर सकते, क्योंकि देखो इसकी क्लॉकवाइज है थर्ड की, इसकी भी क्लॉकवाइज है फोर्थ की, इसकी भी क्लॉकवाइज है, लेकिन बाकी दो एंटी क्लॉकवाइज, तो 2 हो गई, तो वहाँ से हम एलिमिनेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इसको बड़ा ध्यान से करना पड़ेगा। यहाँ पे देखो ये वाला जो पोर्शन है ये और ये, ठीक है, इस तरीके से आपको देखना पड़ेगा कि ये पीछे वाला क्या, इसके अंदर क्या कुछ चेंजेस आ रहे हैं। तो यहाँ पे देखो इन दोनों के बाद में, इन दोनों के बाद में जो सिंपल है, जो सिंगल लाइन वाला एल है, इन दोनों के बाद में। ठीक है, ठीक है, तो अब देखो अब इस क्वेश्चन में ये हो गया एक और इसमें हो गया ये, इन दोनों के बाद में है ये, इसके बाद में है। ऐसे ही
अगर आप इसमें देखेंगे, इसमें इन दोनों के बाद में है, लेकिन फोर्थ में ऐसे है कि इन दोनों के पहले है ये, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा फोर्थ। बड़ा ध्यान से आपको देखना पड़ेगा इसको, वहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं रहना है। टाइम तो आपको बहुत कम मिलेगा, लेकिन यहाँ से अगर आप प्रैक्टिस करके जाएंगे तो आपको ये सीधा समझ में आएगा। ठीक है, क्या क्या चीज़ हमें लगा देखो, मैंने क्या क्या चीज़ लगा के देखी। सबसे पहले मैंने काउंट करे, काउंट वाला एलिमिनेट हो गया। दूसरा मैंने क्या ट्रिक किया, रोटेशन वाला एलिमिनेट हो गया। फिर मैंने देखा कि ये वाली जो शेप वाले हैं, ये वाली शेप वाले और एक सिंपल एल है, इनका क्या कॉम्बिनेशन चल रहा है। ठीक है, ये दो एक साथ चल रहे थे और इनके पीछे चल रहा था, लेकिन इसमें पहले था, तो आंसर क्या हो जाएगा फोर्थ। ठीक है, अब ये देखो सेवन्थ क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। क्वेश्चन सब देखो, इसमें देखो ये लाइन और ये लाइन, अगर मैं इसको आगे एक्सटेंड करता हूँ तो एक तरीके से ये दोनों इसके ऊपर परपेंडिकुलर पे है। देखो, अब ये आपको दिमाग में आपको करना पड़ेगा। देखो परपेंडिकुलर पे है, ये देखो परपेंडिकुलर पे है, ये देखो परपेंडिकुलर पे है, लेकिन यहाँ आप देखेंगे, देखो कोई एंगल ही नहीं बन रहा है, पैरेलल है। आंसर क्या हो जाएगा थर्ड। इतना ट्रिकी क्वेश्चन था ये। और आप देखो यहाँ पे, देखो एस के अंदर में कुछ भी एलिमिनेट नहीं कर सकता है। यहाँ पे एस हर जगह बिल्कुल ऐसी है, उसमें कुछ भी हम चेंजेस कर ही नहीं सकते, तो इसी शेप को हमें ध्यान में देना पड़ेगा। रोटेशन करके देखेंगे तो उसमें भी हमें समझ में नहीं आ रहा है। मैक्सिमम क्वेश्चन क्लासिफिकेशन टेस्ट के अंदर रोटेशन से हो जाते हैं, लेकिन इसमें रोटेशन का भी कुछ नहीं बन रहा था। 8th क्वेश्चन देखते हैं हम। हाँ देखो 8th में देखो जो एग्जैक्ट टाइम है ना, वो इसके अंदर ही है। इसके अंदर देखो कितना बजा हुआ घड़ी के अंदर, इसके अंदर बजे हो भाई साहब 7 बज गए। ठीक है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, इसलिए 4। बाकी सब में क्या एग्जैक्ट वो नहीं है, टाइम एग्जैक्ट नहीं है इसके अंदर, बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम है, तो इसलिए इसका आंसर ही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आपको अप्रोच करना है। क्वेश्चन सारे ही इसके अंदर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। 9th क्वेश्चन देखिए, 9th क्वेश्चन भी अच्छा है। इसमें क्या था, इसमें आप अपनी अप्रोच ही बताने की क्या हो सकती है। मैंने तो इस हिसाब से थिंक किया कि देखो यहाँ पे जो एरोस के सामने 2 डॉट हैं, ऐसे इसके सामने 2 डॉट हैं, और 4th में भी ऐसा ही है और 5th में भी ऐसा ही है, लेकिन इसके पास कोई डॉट नहीं थी, तो मैंने मारा 3rd, जो कि ठीक निकला। बाकी आप अपना लॉजिक लगा के देखिए कि क्या लॉजिक हो सकता है इसके अंदर, कुछ लॉजिक आपका भी डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, अब हम करेंगे अगला क्वेश्चन 10th। ठीक है, अब 10th क्वेश्चन आप बताइए, 10th क्वेश्चन में क्या गड़बड़ी है। 10th क्वेश्चन भी अच्छा है। चलो एक क्वेश्चन आप खुद से बताइए। 10 मुझे क्वेश्चन आपसे प्रैक्टिस कराता हूँ मैं। 10th आप बताइए क्या होगा, कमेंट बॉक्स में मैं बताऊँगा फिर इसका आंसर। 11th सिंपल है, इसमें कुछ नहीं है। देखो यहाँ पे क्या था, एक लाइन कट है तो एक सीधी है, इसमें दोनों स्ट्रेट है, सेकंड में तो आंसर ही हो जाएगा। 12th क्वेश्चन जैसा हमने अभी एक प्रैक्टिस किया है, तो ये तो आपको बताना ही पड़ेगा दोस्तों। 12th आपको बताना है, क्योंकि ऐसा हमने अभी एक प्रैक्टिस किया है। कौन सा क्वेश्चन, 6th बिल्कुल सेम तो नहीं है, लेकिन जो मैंने आपको अप्रोच बताई, रोटेशन करके, काउंट करके, लास्ट में यानी वो करके, तो आपको क्वेश्चन ये ट्राई करना है। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन हमने कर लिया है। 13 क्वेश्चन में भी आपको खुद से बताना पड़ेगा, क्योंकि मुझे तो कुछ डाउट लगा इसके अंदर, कुछ गड़बड़ी है, कुछ समझ में आया नहीं मुझे तो कि क्या इसके अंदर अप्रोच लगेगी, तो ये मैं देख के बताऊंगा इस क्वेश्चन को। ठीक है, 14th क्वेश्चन हम देखते हैं। देखो 14th क्वेश्चन में आप देखेंगे तो हर किसी में देखो शेप डिफरेंट है, ये दोनों डिफरेंट है। ठीक है, इसमें देखेंगे तो ये दोनों से सब डिफरेंट है, लेकिन 5th में जो है बिल्कुल सेम है। देखो ये दोनों सेम है, तो आंसर क्या हो जाएगा 5th। 15th क्वेश्चन करते हैं। 15th क्वेश्चन देखिए, 15th क्वेश्चन में देखेंगे तो इसमें शायद ये वॉच का ये एक तो क्या है, विजिबिलिटी इसके अंदर का कुछ ठीक से क्लियर बना नहीं रखा है, यानी एरो कैसे बने हुए हैं, ये दोनों साइड में है। इस क्वेश्चन में दिख रहा है शायद दोनों साइड में है, इसमें भी दिख रहा है, लेकिन इस वाले में थोड़ा मुझे डाउट लग रहा था, तो इस क्वेश्चन के अंदर भी कुछ इशू लग रहा है मुझे कि कुछ पंगा है इसके अंदर। नहीं तो इनको एक बार काउंट करके देखना है, इसका आंसर बताना खुद से। 15th 16 देखते हैं। देखो 16 में क्या है, देखो यहाँ पे 3 है, यहाँ 3 है, ये लाइन हमने काउंट करी, इन दोनों का पेयर बन गया। 2 है और यहाँ पे 2 है, तो इन दोनों का पेयर बन गया, तो बचा कौन सा अलग, 4th। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा 4th। ठीक है, बाकी एरो देखेंगे तो बाकी सब कुछ सेम है, और कोई डिफरेंट नहीं है। पेयर वाली जो अप्रोच जो हमने सीखी है वो हमने इसमें लगा ली इसमें। ठीक है, 17 क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखो 3 है, कोई भी फिगर, यहाँ पे 2 है, इन दोनों का माइनस करेंगे तो 1 आया। ठीक है, यहाँ पे कितना 5 है, 4 है, तो 1 आया। ऐसे यहाँ भी 1 आएगा, और यहाँ भी 4 में से 3 गए तो 1 आएगा, लेकिन यहाँ देखो 6 है, तो यहाँ भी 6 है, 0 आएगा, आंसर हो गया 3rd। 18th क्वेश्चन देखिए। 18th क्वेश्चन में देखो 18th के फर्स्ट फिगर के अंदर क्या लगाया हुआ है, इसके अंदर वाटर मिरर की जो इमेज है वो उसके बगल में दिखा दी है। ठीक है, इसमें क्या है, मिरर लगाई है, और इसमें क्या है, वाटर इमेज लगाई है। इसको ऐसे देखेंगे तो वाटर इमेज ऐसी बनेगी, इसकी ऐसी बनेगी। ठीक है, और ये मिरर वाली लगाई हुई है, तो मुझे इसका आंसर 3rd लगा, क्योंकि इसके अंदर देखो अगर हम इसको ऐसे करेंगे
तो ये वाटर इमेज भी इसकी हुई बनेगी और ना मिरर इमेज भी इसकी हुई बनेगी और वाटर इमेज भी इसकी हुई बनेगी, सेम बनेगी, तो आंसर इसका थर्ड होना चाहिए। 19 देखिए, 19 के अंदर सिंपली हम रोटेशन से कर सकते हैं, तो बहुत ही सिंपल है। इस रोटेशन पे तो हमने बहुत क्वेश्चन कर लिए, 19 आप खुद से बताना है। ये देखिए SNTP ये भी सीक्वेंस में चलना चाहिए था, लेकिन यहाँ गड़बड़ हो गया, तो आंसर हो जाएगा फोर्थ। ये क्वेश्चन भी भाई साहब, इसमें तो एक बार मुझे भी कुछ गड़बड़ सा लग रहा था। ये देखो, इसको अगर हम देखते हैं तो मिरर इमेज है नहीं, है ना, तो ये नहीं हो सकता। ऐसे इसको देखेंगे तो ये भी नहीं हो सकता मिरर में, और ये देखेंगे तो ये तो बिल्कुल भी नहीं है। अब देखो फर्स्ट और फोर्थ को देखो कितना ध्यान से आपको देखना पड़ रहा है, जल्दी जल्दी में गड़बड़ी होगी इस क्वेश्चन में तो बिल्कुल ही। देखो यहाँ पे देखो, ये लाइन ये सीधी आ रही है और ये ऐसे मिल रही है। अब यहाँ पे अगर इसका मिरर इमेज बनेगा ना दोस्तों, तो ये सीधी लाइन आएगी, ये सीधी ऐसी लाइन आनी चाहिए थी और ये ऐसा बनेगा, ठीक है। तो इसलिए इसके मिरर इमेज में बिल्कुल माइनर सी गड़बड़ी थी। अब वीडियो को पॉज करके देखना पीछे जाके, माइनर सी गड़बड़ी है इसके अंदर, तो आंसर क्या होगा इसका फर्स्ट, क्योंकि मिरर इमेज एग्जैक्ट ये इसके अंदर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन में देखो, ये एरो वाला थोड़ा सा, एरो में थोड़ा इशू था इसके अंदर, तो इसका आंसर तो हमें साफ दिख रहा था कि इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास। कहाँ गया, अरे यार। सबसे पहले आप क्वेश्चन के अंदर क्या है, एरो पे ध्यान देना है। यहाँ देखो एरो नीचे था और ऊपर ये थी, लेकिन इसमें क्या है, एरो के साथ ही ये दे दिया है, इसके साथ ही है ना, तो ये गड़बड़ी थी, तो आंसर हो गया थर्ड। इसमें देखिए यहाँ पे 3 फिगर हैं, 2 ये हैं, 4 ये हैं तो 3 ये हैं, ऐसे ही ये 4 हैं तो ये 3 हैं, और यहाँ पे देखो ये बराबर है, वहाँ हर किसी में तो इक्वल नहीं था, लेकिन फिफ्थ के अंदर बराबर है, ये 4 हैं तो ये नीचे 4 है, तो आंसर 23 का क्या हो जाएगा 5 आंसर, ठीक। नेक्स्ट रहेगा हमारे पास 24 और 24 क्वेश्चन करते हैं। देखो 24 के अंदर अगर आप देखेंगे तो ये जो क्लोज बॉडी है उसके ऊपर बना हुआ है, और इसको रोटेशन करके देख सकते हैं। इसके ऊपर अगर इसको रोटेट करूँगा मैं तो सही है, ये थर्ड भी, ये भी ठीक है, सेम वैसा ही है, और इसको मैं करूँगा तो ये भी ऐसा ही है, लेकिन ये नहीं बन सकता 24 का फिफ्थ नहीं बन सकता, फिफ्थ में कुछ गड़बड़ लग रही है मुझे। फिर से एक बार देखते हैं, चलो इसको मैं अगर रोटेट कर देता हूँ तो ये बन जाएगा, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड तो बन जाएगा, और इसको मैं रोटेट कर देता हूँ तो ये भी बन जाएगा एंड ये भी बन जाएगा, लेकिन ये नहीं बन पाएगा ना। हाँ ये नहीं बन पाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा फिफ्थ 24 का। आगे करते हैं 25 में जो मैंने अप्रोच लगाई है, इसमें वोवल्स की अप्रोच होनी चाहिए 25 में। देखो यहाँ पे ई है वोवल्स, और किसी में कोई वोवल्स ही नहीं है, तो 25 का इसलिए क्या हो जाएगा फिफ्थ। 26 क्वेश्चन करते हैं। 26 के अंदर देखिए, एक मिनट होल्ड। 26 का क्वेश्चन अगर आप देखेंगे, 26 का देखेंगे, यहाँ पे देखो साफ इसको, इसमें आपको ये दिख रहा होगा, ये थर्ड ही सबसे डिफरेंट है, ठीक है, ये अलग ही एंगल पे है, इसका आंसर क्या हो जाएगा थर्ड। 27 आप देखेंगे तो 27 में देखिए, इसमें क्या प्रिंटिंग मिस्टेक कुछ ज़्यादा ही नज़र आ रही है मुझे, तो नहीं तो सिंपली हम काउंट करके कर सकते थे कि 3 में से 2, 5 में से 3, तो इस तरीके से इसको अप्रोच कर सकते थे। हाँ जी, तो अब इसको करते हैं 27 में। देखिए इसमें सबसे पहले तो उसी तरीके से सबसे पहले काउंट करेंगे, 3 में से 2 गया तो 1, 5 में से 3 गया तो 2, और यहाँ पे कितने हैं 1 2 3 4, और यहाँ पे कितने हैं 5 में, ये .5 ही है, 5 में से 4 गए तो 1, एंड यहाँ पे भी 3 2 5 में 4 गया तो 1। इसमें मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या है, अगर इसका भी 1 होता है तो आंसर हमारा 2 होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें मेन इसमें पता चलना चाहिए था, ये थोड़ा प्रिंटिंग है, थोड़ा गड़बड़ है इसमें, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं 28 में क्या है। 28 में देखिए, डॉट के साथ से करके देखेंगे इसको, या तो इसको रोटेशन करके देखो आप। अगर आप रोटेशन करोगे तो फर्स्ट को अगर रोटेट कर देते हो थोड़ा तो हमें सेकंड मिल जाएगा, ठीक है, और थर्ड को अगर मैं रोटेट कर दूं तो मुझे फोर्थ मिल जाएगा। अगर मैं इसको ऐसे घुमा देता हूं, तो ऐसे बिल्कुल घुमा दूं तो मुझे फोर्थ मिल जाएगा, तो अलग क्या पड़ गया 5, तो आंसर क्या हो जाएगा 5। देखो रोटेशन हमें पेयर के अंदर हमने लगाना सीख लिया है, हमने इससे पहले भी काफ़ी क्वेश्चन किए हुए हैं कि 2 ऑप्शन का पेयर बन जाता है, जो ऑप्शन एक अलग रह जाता है वो हमारा आंसर होता है, ठीक है। 29 देखिए, 29 में एक क्वेश्चन आप खुद से कीजिए। 29
चलो 30 में क्या है, 30 में फोर्थ क्वेश्चन के अंदर कोई बॉक्स नहीं बन रहा है, लाइंस तो इक्वल ही है, यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 है, ऐसे यहाँ 3 है तो वहाँ भी 3 है, यहाँ भी है, तो ये तो हम एलिमिनेट कर ही नहीं सकते, लेकिन इसमें कोई बॉक्स नहीं बन रहा, तो आंसर क्या हो जाएगा 4th। ठीक है, 31 आप खुद से बताइए। 32 देखिए, इसके अंदर कुछ नहीं है, 1 2 3 4 ऐसे अगर करेंगे तो हमें एक रोटेशन मिल जाएगी। इसमें अगर देखते हैं तो ये भी हमें रोटेशन मिल गई इसके अंदर एंटी क्लॉकवाइज। इसके अंदर देखते हैं तो 1 2 3 4 इसके अंदर हमें भी मिल गई एंटी क्लॉकवाइज, 1 2 3 4 रोटेशन मिल गई, लेकिन इसके अंदर हमें रोटेशन ऐसी मिल रही है क्लॉकवाइज, तो आंसर क्या हो जाएगा 5। ठीक है, 33 क्वेश्चन देखिए। 33 क्वेश्चन के अंदर आप सिंपली इसको घुमा के देख सकते हो, अगर हम इसको घुमा के देखेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा 33 का। आप बता के देखिए, इसमें कुछ नहीं है, रोटेशन करके देख लेना, इसमें वोवल्स लगा लेना। और 35 क्वेश्चन देखते हैं। चलो 35 में देखो, सेकंड और फोर्थ बिल्कुल सेम है, उसके अंदर कुछ भी डिफरेंस नहीं है। एंड इसमें अगर हम देखते हैं तो लाइन देखो 1 2 3 है, क्लोज से देखना पड़ रहा है बड़ा ध्यान से, इसमें भी 1 2 3 है, लेकिन इसके अंदर लाइन ज़्यादा है, तो अलग क्या हो जाएगा, आंसर 5। ठीक है, तो इस तरीके से हमने जो अजमेर जोन का जो पेपर है वो भी डिस्कस कर लिया है। जो मैंने क्वेश्चन आपसे पूछे हैं उनका प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। देखिए 33 34 31 29 एंड 19 15 है, 5-6 क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे हैं। क्वेश्चन पेपर मैंने पूरा डिस्कस कर लिया है, जो अप्रोच हैं वो आपने सबने देख लिया है। हमने 12 सेट डिस्कस कर लिए हैं, उसके अंदर डिफरेंट अप्रोच जो है वो हमने यूज़ करके उनको सोल्व किया है। उन सेट को प्लीज़ जाके एक बार देखिए, प्रैक्टिस कीजिए। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही आपकी जो क्लासिफिकेशन टेस्ट है वो इम्प्रूव होगा। एंड मैं आपसे बता रहा हूँ, जो फंसने वाला जो है वो यही रहता है क्लासिफिकेशन टेस्ट, क्योंकि इसके अंदर थोड़ी डिफिकल्टी बढ़ जाती है, वहाँ क्वेश्चन में टाइम कम मिलेगा एंड वहाँ आप अटक जाएंगे। तो जितनी प्रैक्टिस करेंगे, जितने सेट मार के जाएंगे, वो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा सेट कीजिए, मेरे टेलीग्राम जो चैनल है उसको ज्वाइन कीजिए, उसमें PDFs पड़ी हुई हैं, उसको सोल्व करिए। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा सोल्व करें। एंड बाकी शॉर्टेस्ट रूट में आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, ओड नंबर में सिंपली आपको ऐड ही करना है, वो आप कर लेंगे। इन्फॉर्मेशन ऑर्डर में भी इसमें भी कुछ खास कैलकुलेशन का ये प्रॉब्लम है, वो आप कर लेंगे, सब कुछ दिक्कत नहीं है। ठीक है, मेन जो है इसके अंदर ही आपको पूरा दिमाग लगेगा, इसमें आपको अटकना नहीं है, इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो मेरी ज़्यादातर है वो क्लासिफिकेशन पे है, क्योंकि मैं चाहता नहीं हूँ कि इसके अंदर आप एलिमिनेट हो। ठीक है दोस्तों, तो लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल स्टडी कीड़ा। थैंक यू दोस्तों, अगले जो है दूसरे जोन की हम वीडियो बनाएंगे अगले उसमें। ठीक है, बाय बाय।